पांडवों के प्रसंग में वर्णन आता है कि जब 5 पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गल गया, स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया आप धर्मराज हैं, ये द्रौपदी तो हमारे साथ थी, इसका शरीर क्यों गल गया? बोले इसका इसलिए शरीर गल गया कि इसने सदैव कौरवों से द्वेष किया, इसी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, प्रजा को दुख पहुंचा, तो इसका शरीर स्वर्ग जाने का अधिकार ही नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद नकुल गिर पड़ा, उसका शरीर गल गया। भीम ने कहा, भैया इसका क्या हुआ? बोले इसको अपने रूप का बहुत अभिमान था, रूप का अभिमान भी अपराध की श्रेणी में आता है। भगवान ने दे दिया, उसे स्वीकार कर लिया, अच्छा दे दिया तो भी स्वीकार है, और संसार को जो अच्छा न लगे तो भी स्वीकार देने वाला तो वो है। थोड़ी देर के बाद सहदेव गिर पड़ा। बोले इसको क्या है? बोले इसको अपनी कला पर बहुत अभिमान था। थोड़ी देर के बाद अर्जुन गिर पड़ा। तो बोले ये तो भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर का मित्र था, भैया ये क्यों गिर पड़ा? बोले मित्र तो था श्याम सुंदर का, लेकिन हर क्षण अपने गांडीव की सौगंध खाता था। मेरा गांडीव, मेरा गांडीव, मेरा गांडीव, इसको गांडीव का अभिमान था। श्याम सुंदर के साथ रहते हुए भी कृष्ण का अभिमान नहीं था, अपने गांडीव का अभिमान था। और उसी के तुरंत बाद भीम भी गिर पड़ा। जैसे भीम गिरा, भीम कहता है, भैया मेरा प्राणांत हो तब तक मुझे तो बताओ मेरा क्या दोष है, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। युधिष्ठिर जी कहते हैं, भीम तेरा दोष ये था कि आधा भोजन हम करते थे और हमारे भाग का आधा भोजन तू करता था, इसलिए किसी दूसरे का भाग पाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। युधिष्ठिर जी पहुंचे, एक स्वान कुत्ता उनके पास साथ तक था। जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां द्वारपालों ने कहा कि दोनों में से एक जाएगा, या तो ये स्वान कुत्ता जाएगा या आप जाओगे, अब निर्णय करो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि स्वान जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर रहूंगा। क्यों? बोले सब स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते शरीर से, तुमको ये व्यवस्था है तो आप इसको क्यों भेजना चाहते हैं? बोले इसलिए भेजना चाहता हूं कि जब सब प्रवेश नहीं कर सकते तो मृत्यु के समय सब साथ भी नहीं दे सकते। बेचारे स्वान ने यहां तक मेरा साथ दिया है, जब इसने यहां तक मेरा साथ दिया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका साथ दूं। धर्मराज प्रकट हो गए तो तुम्हारी परीक्षा थी। जिसके हृदय में दूसरे को सुख पहुंचाने की अभिलाषा हो वही धर्म का अधिकारी होता है। तुमने अपना सुख त्याग कर स्वान को सुख देने की बात कही। पहुंचे युधिष्ठिर जी, अब देखा दुर्योधन बैठा था, कर्ण बैठा था, दुशासन बैठा था, शकुनी बैठा था, सभा लग रही थी स्वर्ग की। अब सब कौरव बैठे थे और पांडव थे ही नहीं। अब युधिष्ठिर जी को बड़ा कष्ट हुआ, जिन्होंने पूरी जीवन भर अधर्म किया, पाप किया, अन्याय किया, वो स्वर्ग में सिंहासनों पर बैठे हैं, और मेरे जो भाई पूरे जीवन भर धर्म के लिए लड़ते रहे वो तो है ही नहीं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ये क्या है? बोले ये अपने अधिकार से बैठे हैं, स्वर्ग इनको इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि इन्होंने धर्म किया। तो बोले स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? बोले शास्त्र का नियम है, जो वीर भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, क्षत्रिय युद्ध करते करते उस क्षत्रिय को स्वर्ग प्राप्त होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मृत्युर्वा प्राप्यते स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे। अगर वीरों की मृत्यु वीर भूमि में होती है, हमारी सीमाओं पर जो वीर लगे हुए हैं, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनका सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि वो मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, वो स्वर्ग प्राप्त हो, अधिकार है इनका शास्त्र का, इसीलिए हुआ। युधिष्ठिर के लिए भेज दिए, तुम जाओ, यहां नहीं रुकना तुमको। कहां? एक देवदूत लेकर के गया, तुमको नरक जाना है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हमें नरक जाना है? पूरे जीवन धर्म किया, हमें नरक जाना? बोले जाना नहीं है, दर्शन करना है नरक का, ये आज्ञा है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक झूठ था, अधूरा झूठ था, इसलिए दर्शन करना, रहना नहीं है। जैसे युधिष्ठिर जी पहुंचे, बड़ी बड़ी आवाजें आने लगी, चीत्कार आने लगी, आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप मत जाओ। उनमें भीम की आवाज
अर्जुन की आवाज, युधिष्ठिर जी ने कहा क्यों? बोले आपके यहां रहने से हमारे दुख कम हो गए हैं। देखिए कितनी, सत्पुरुष जहां रहता है वहां दुख समाप्त होते हैं। नरक में यातनाएं भोग रहे जीव कहते हैं आपके यहां आने से रहने से हमारी पीड़ाएं दूर हो गई हैं, आप मत जाओ। युधिष्ठिर जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये, तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आवाजें आ रही हैं तुम्हारी। देवदूत से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, जाकर के कह दो। देवदूत ने कहा आपको मात्र दर्शन करने का अधिकार था, अब नहीं दे सकते। युधिष्ठिर जी ने पूछा तो ये जो आवाजें आ रही हैं अर्जुन भीम नकुल सहदेव की, मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? बोले आप संसार के शरीर को लेकर के आए हैं यहाँ, ये भगवान की कृपा है। स्वर्ग में कोई संसार का शरीर लेकर नहीं आता। आप संसार के शरीर को त्याग करके इस नदी में स्नान करो। स्वर्ग गंगा में स्नान किया, संसार के शरीर को त्यागा युधिष्ठिर जी ने और दिव्य शरीर प्राप्त किया। जब ये जीवात्मा जाती है तो दो शरीर प्राप्त होते हैं, एक दिव्य शरीर, एक भोग शरीर। बिना शरीर के जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती। जिन्होंने सत्कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, वो दिव्य शरीर प्राप्त करके दिव्य लोक प्राप्त करते हैं, और जिन्होंने पाप किए, अधर्म किए हैं, वो भोग शरीर प्राप्त करके नरक की यातनाएं भोगते हैं। और जैसे युधिष्ठिर जी ने दिव्य शरीर प्राप्त किया, दिव्य लोक में पहुंचे, तो देखा कि उस दिव्य लोक में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी पहले से बैठे हुए थे। भगवान ने धर्मराज से पूछा कि मेरी समझ में बात आई नहीं। युधिष्ठिर जी से धर्मराज कहते हैं कि जिन्होंने युद्ध करते हुए वीर गति की प्राप्ति की, उनको नियम के अनुसार स्वर्ग प्राप्त हुआ, लेकिन जिन्होंने धर्म की प्राप्ति की, धर्म की सत्ता की रक्षा की, उनको स्वर्ग से भी ऊपर दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। इसीलिए धर्म की सत्ता बलवती है।